एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग, न्यू वे ऑफ लर्निंग को लेके हम फिर से हाजिर हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए सभी प्रोज के लेसन्स की, यानी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके लेसन्स की समरी, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड के दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आप एक क्विक रिकैप ले सकते हैं यहाँ से, एक समरी है जिससे आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपने लेसन पूरा पढ़ ही लिया है, इसे समरी कहते हैं, जो कि आपके कई क्वेश्चंस के आंसर दे सकती है, मल्टीपल चॉइस हो या वैसे हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं और रिपब्लिक प्रेसिडेंट हैं, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया वहाँ की अपार्थेड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। अपार्थेड सिस्टम वो होता है जिसमें एक पावरफुल अथॉरिटी दूसरे डिप्राइव्ड लोगों के ऊपर शासन करती है। तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया है, जो ब्लैक एंड वाइट काले लोगों और सफ़ेद लोगों के बीच का डिस्क्रिमिनेशन था, उसे ख़त्म किया और सबको इक्वली डेमोक्रेसी में लेकर आए और सबका इक्वल राइट उन्होंने जस्टिफाई किया। अपनी स्पीच वो दे रहे थे एज अ प्रेसिडेंट, पहली स्पीच, तो उसके कुछ अंश उनकी जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से लिए गए हैं, और उस स्पीच के कुछ अंश हैं जो इस चैप्टर में हैं, जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ समरी। तो द शॉर्ट समरी एंड अ क्विक रिव्यू तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, नंबर 1 डेट। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है डेट है 10 मई 1994। नेल्सन मंडेला took an oath of the first anti-apartheid president among the largest gathering of international leaders on the साउथ अफ्रीकन सॉइल। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह था ऐसे एंटी अपार्थेड प्रेसिडेंट का, और इंटरनेशनल गेस्ट के सामने साउथ अफ्रीका में पहली बार इतने लोग इंटरनेशनली इकट्ठे हुए। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है सेरेमनी। सेरेमनी क्या थी? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक एम्पी थिएटर है जो सैंडस्टोन का बना हुआ है, और उसमें ये सेरेमनी की गई, ओथ टेकिंग सेरेमनी। एज अ प्रेसिडेंट जो उन्होंने ओथ ली थी अपनी, तो वो उस बिल्डिंग में हुई थी। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, वहाँ का गणतंत्र क्या कहता है। आफ्टर मिस्टर डी क्लैक सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड थैबू मेबिकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, इन दोनों के शपथ लेने के बाद नेल्सन मंडेला प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इन दोनों के शपथ लेने के बाद नेल्सन मंडेला ने शपथ ली कि वो साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक को बनाए रखेंगे या उसको ओबे करेंगे और अपहोल्ड करके रखेंगे, ऊंचा उठा के रखेंगे सदैव। देन प्लेज, उन्होंने क्या प्लेज की? In his speech, Nelson Mandela thanked all the international guests and took pledge to liberate his countrymen from bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination of color. उन्होंने ये प्लेज लिया कि मैं जितने भी बंधन हैं गरीबी के हों, किसी को किसी चीज़ से वंचित किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, उनकी जो सफरिंग्स हैं, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और द अदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कलर, वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा और उन्हें आज़ादी मिलेगी जैसा वो चाहें वैसा करने की, और तरह से वो जीना चाहें वैसे जीने की आज़ादी उन्हें दी जाएगी। तो ये कसम उन्होंने ली, ऐसी प्रतिज्ञा की। नेक्स्ट आता है पेशेंस। ऑल द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस सैल्यूटेड हिम एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। और उस दिन एज अ प्रेसिडेंट जब वो थे, तो सारे जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं उनके जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स जितने भी थे, सब ने उन्हें सैल्यूट किया। एज अ प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोस्ट है, तो उन्हें सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी उनको दिखाई कि अब वो उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे जितने भी जनरल्स हैं। दीज आर द सेम ऑफिसर हु हैड अरेस्टेड हिम नॉट मैनी ईयर्स बिफोर। नेल्सन मंडेला बताते हैं ये वही ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे सैल्यूट किया, इन्होंने कुछ साल पहले ही मुझे अरेस्ट भी किया था, जब ये संघर्ष कर रहे थे अपने इस अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तब इन्हीं लोगों ने उन्हें अरेस्ट भी किया था और आज वो उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये पेशेंस की वजह से है कि नेल्सन मंडेला ने पेशेंस रखा और अपना काम करते रहे विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट हिम, ये सोचे बिना कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं।
नेक्स्ट आता है मर्जर। 2 नेशनल एंथम्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स वर सं, मतलब काले लोगों का अलग नेशनल एंथम था, वाइट लोगों का अलग नेशनल एंथम था, और दोनों नेशनल एंथम गाए गए। नाउ द हार्श एंड इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ वाइट वॉज ओवरटर्न, जो बहुत ही कठोर और निर्दयी शासन था गोरे लोगों का, वो परिवर्तित हो चुका है, एंड रिप्लेस्ड बाय द सिस्टम ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर। अब नया सिस्टम आ गया था जो दोनों के कलर के अगेंस्ट था, मतलब उन्हें कलर से कोई लेना देना नहीं, वेदर यू आर ब्लैक वेदर यू आर वाइट, सबके लिए रूल्स सेम है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो पहले की वाइट गवर्नमेंट थी उनके रूल्स अलग थे, वाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। तो नेल्सन मंडेला के संघर्षों की वजह से ही ऐसा हो सका। अब उसी अपनी स्पीच में वो उन पेट्रियट्स को भी याद करते हैं। दैट डे नेल्सन मंडेला रिमेंबर ऑल द ग्रेट पेट्रियट्स हु हैड ब्रॉट दिस डे, मतलब जिनकी वजह से, जिनके संघर्ष की वजह से आज का दिन उन्हें देखने का नसीब हुआ है, कि मतलब वो देख पा रहे हैं देश को आज़ाद होते हुए, इस बुरी प्रथा के चंगुल से छूटते हुए। और कितने ही ऐसे लीडर्स थे, देशभक्त थे, जो बिना ये दिन देखे चले गए। He said that depth of operation is required to create such height of patriots। उनका कहना यह है कि इतना कष्ट, इतनी तकलीफ़ें ज़रूरी होती हैं ताकि एक हाईएस्ट डिग्री का पेट्रोइट बन सके। इतना बड़ा देशभक्त बनने के लिए उतना ही बड़ा कष्ट या सफरिंग्स, पीड़ाओं को झेलना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा स्ट्रगल्स आप फेस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी बड़ी सक्सेस होने वाली है, ऐसा नेल्सन मंडेला का भी कहना था, और जनरली ये रूल भी है। उसके बाद वो बताते ग्रेट वेल्थ ऑफ द नेशन, नेशन की सबसे बड़ी वेल्थ और संपत्ति क्या है। मंडेला एडमिट्स दैट कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं। फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड एंड लाई बीनीथ इट्स सॉइल, कि मतलब ये बहुत ही फाइन लोग हैं, मनुष्य सच्चे हैं उन सभी हीरे जवाहरातों से जो इसकी मिट्टी में दबे हुए हैं। मतलब साउथ अफ्रीका की मिट्टी में जितनी भी हीरे जवाहरात हैं उससे सबसे ज़्यादा बेटर उसके वहाँ के लोग हैं। ही ऑल्सो सेड दैट द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, वो ये भी कहते हैं कि बहादुर वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर को जीत लेता है, दैट इज़ द ब्रेव पर्सन। बहादुर वो नहीं है जो डरे ही नहीं, डर सभी को लगता है कॉमन है, बट अपने डर के ऊपर विजय पा लेना, अपने उस डर को जीत लेना ही रियल ब्रेव पर्सन कहलाता है। ये लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड डू कमेंट, like the video as well. Thank you.